Assalamualaikum and welcome to Maths Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah. तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2024 और 25 बैच के लिए 25 स्पेशली 25 बैच के लिए जनरल नॉलेज की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिस पे हमने सीरीज़ में 25 क्वेश्चन मैंने आपको एलाबोरेट किए थे, समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे पास्ट पेपर्स में से। तो इस वीडियो में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे कि अल्लामा इकबाल इज़ बरीड इन। तो अल्लामा इकबाल को कहाँ पे दफन किया गया। याद रखिएगा कि अल्लामा इकबाल जो है पाकिस्तान की फॉर्मेशन से, इंडिपेंडेंस से पहले ही 10 साल पहले ही, 10 से 9 साल पहले ही जो है वो हमें छोड़ के चले गए थे। 1938 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई थी और यानी कि डेथ हुई थी। उसके साथ साथ इनको जो मुदफन किया गया था, दफन किया गया था, वो लाहौर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके साथ साथ 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, और लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। तो ये किसने प्रेजेंट की थी। तो AK फजलुल हक ने ये प्रेजेंट की थी। AK फजलुल हक ने ये प्रेजेंट की थी। अब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद विच प्लेस इज एसोसिएट, कौन सी एसोसिएट यानी से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ, ठीक है। तो कौन सी प्लेस एसोसिएट करती है फेमस रोमांटिक स्टोरी ऑफ ससुई पुन्नू। तो ससुई पुन्नू की स्टोरी से रिलेट करने वाली यहाँ पे प्लेस हमने ढूंढनी है, वो जगह कौन सी है जो कि ताल्लुक़ रखती है इनकी फेमस रोमांटिक स्टोरी से। तो बम्भोर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसी के साथ साथ 28 नंबर क्वेश्चन को अलविदा कहते हुए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब, जो कि है हज़रत लाल शहबाज कलंदर वाज बोर्न इन। तो हज़रत लाल कलंदर जो है वो कब ये पैदा हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है 1177 AD को। AD की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, एनो डोमिनी। और कलंदर लाल शहबाज का नाम जो है वो असल नाम उस्मान शाह मरवंदी है, ठीक है, ओस्मान शाह मरवंदी, ठीक है। ये मरवन से आए थे, तो इस इलाके से आए थे यहाँ पे हिजरत करके, माइग्रेट करके। तो इसलिए जो है उस्मान शाह मरवंदी इनको कहा जाता है, लास्ट में मरवंदी ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, जो कि है द इंडस रिवर फॉल्स इनटू। तो इंडस रिवर कहाँ पे फॉल करता है। तो अरबियन सी में। अरबियन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर। और बे ऑफ बंगाल नहीं, इंडियन ओशन नहीं, पर्शियन गल्फ भी नहीं। तो इंडस रिवर यानी कि सिंधु दरिया जो है कहाँ पे फॉल करता है, अरबियन सी में। उसी के साथ साथ मेथ्स एकेडमी की जानिब से बैचेस जो हैं प्रिपरेशन के लिए जारी हैं। सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NTS की मेरिट बेसिस पे जो आती हैं, BSc नर्सिंग की स्कॉलरशिप, उसके साथ साथ MLT DPT फॉर्म D की तैयारी के लिए आप जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इन कोर्सेज की खुद से तैयारी, सेल्फ स्टडी के लिए आप जो है वो बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। आप सिंध यूनिवर्सिटी का, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और BSc नर्सिंग के लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर प्रोवाइडेड हैं बैचेस के लिए, और बुक्स और काफ़ी PDFs और मटेरियल परचेज करने के लिए। उसी के साथ साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है विच सिटी इज़ कॉल्ड पिरामिड सिटी। तो पिरामिड सिटी किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, कैरियो इज कॉल्ड द पिरामिड सिटी। 31वें क्वेश्चन का जवाब जो है ये है। उसके साथ साथ हम बढ़ेंगे आगे। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सी है। तो K2 एंड ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट जो है ये करेक्ट आंसर होगा। K2 का दूसरा नाम जो है गॉडविन एस्टन भी है। और ये जो है K2 हमारे पास पाकिस्तान में लोकेटेड है, और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में लोकेटेड है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, नेपाल में लोकेटेड है। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात की जा रही है। ये एक नेविगेटर थे। क्रिस्टोफर कोलंबस एक नेविगेटर थे, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया। इन्होंने समुंडी जो है हमारे पास
समुद्री, सामुंडी वर्ड जो है सिंधी में समुद्र बोलते हैं हम, because as you know that I am a natively Sindhi speaker, so that's why sometime it happens, just it's the slip of tongue, के वर्ड समुंड जेको आहे सो ज़बान ते अची वियो आहे। ही हिन समुंडी रस्तो यानी कि समुंडी यानी कि समुद्री मेरे पास अभी वर्डिंग की ज़रा सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समुद्री इलाका जो यानी कि एरिया और रास्ता, समुद्री रास्ता जो है इसने डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये क्या थे, एक इटालियन नेविगेटर थे, इटालियन, ही वाज अ इटालियन नेविगेटर, इटालियन, ओके, इटालियन नेविगेटर थे। और इन्होंने क्या किया था, ये समुद्री रास्ता जो है वो डिस्कवर किया था ताकि ये यानी कि अमेरिका की तरफ, अमेरिका पहले से मौजूद था लेकिन अमेरिका की तरफ ये रास्ता, और इसीलिए इसको कहते हैं कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाले कौन है, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके साथ साथ हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, तो मून पे सबसे पहले कदम रखने वाले तो 20 जुलाई आई थिंक के 20 या फिर 19 और 16 जुलाई को यह सफ़र शुरू हुआ था, 16 से लेके, और 20 जुलाई को 20th ऑफ द जुलाई 1969 या फिर 79 भी आप कंफर्म कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से 69 है कि इंसान ने सबसे पहले जो है कदम रखा था चांद पे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद शाहजहां मॉस्क इज़ लोकेटेड इन, शाहजहां मॉस्क जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी करेक्ट है, ठट्टा में लोकेटेड है शाहजहां मॉस्क इज़ लोकेटेड इन ठट्टा। शाहजहां मॉस्क जो है वो लोकेटेड इन ठट्टा, एंड आई थिंक बादशाही मॉस्क इज़ लोकेटेड इन लाहौर, एंड मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हु इज़ नाउन एज द सोर्ड ऑफ अल्लाह, सोर्ड ऑफ अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह की तलवार किसको जो है वो टाइटल दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा खालिद बिन वलीद, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। खालिद बिन वलीद इज़ कॉल्ड सोर्ड ऑफ। तारिक बिन ज़ियाद एंड सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान बायबर्स, ठीक है ये, और सोर्ड ऑफ अल्लाह जो है वो खालिद बिन वलीद, और लॉइन ऑफ अल्लाह जो है वो हमारे पास लक़ब था लॉइन ऑफ अल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। ओके, लॉइन ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजील गॉस्पेल वाज रिवील्ड ऑन, इंजील जो है वो किस पे नाजिल की गई थी या किस पे जो है किसको अता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो इंजील से नवाजा गया था, जेसस इनको जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब आएंगे, विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, तो कौन सी बैटल ने मुग़ल रूल की फाउंडेशन जो है इंडिया में ले गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 48 नंबर पे क्वेश्चन है, लास्ट मुग़ल एम्पीरियर कौन थे, तो लास्ट मुग़ल एम्पीरियर हमारे पास बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, बहादुर शाह ज़फ़र वाज द लास्ट मुग़ल एम्पीरियर। तो लास्ट मुग़ल एम्पीरियर कौन थे, बहादुर शाह ज़फ़र। उसी के साथ साथ प्रिपरेशन के लिए, बैचेस में प्रिपरेशन के लिए, और उसके साथ साथ सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन के बुक के लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है बैचेस में ज्वाइन होने के लिए, जहां पे आपको कंप्लीट मटेरियल के साथ वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और पीडीएफ्स एंड सारा कुछ ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपसे ली जाएंगी। और इस कोर्स में कंप्लीट सिलेबस जो कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश और आईक्यू के वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप इसके अलावा बुक भी परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है हमारे पास, द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को के फाउंडर कौन थे, तो चौधरी रहमत अली वाज द करेक्ट इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। शालीमार गार्डन जो है हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, तो शालीमार गार्डन हमारे पास लाहौर में लोकेटेड है। 41वें नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंड इसके साथ साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है, कराकरम हाईवे
कराक्रम जो है पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद पाकिस्तान को कौन सी कंट्री के साथ का, क्या इंडिया से कनेक्ट करता है? नहीं। क्या ये अफगानिस्तान से करता है? नहीं। ईरान से भी नहीं। तो ये चाइना से, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना से पाकिस्तान को कराक्रम हाईवे कनेक्ट करता है। द लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्वायर फाउंड इन, तो इस क्वेश्चन को ज़रा सा हम जो है वो साइड पे करेंगे, इसको चेक करना रहता था, चेक हमने नहीं किया, तो इसको जो है वो इस तरह से करते हैं। फ़िलहाल अगर आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को 43 नंबर क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद तख्त सुलेमानी या फिर तख्त सुलेमान इज़ लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका आंसर हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा में लोकेटेड है। और अगर फाटा की फुल फॉर्म भी कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछे तो फाटा की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्राइज्ड ट्राइबल एरियाज इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने रीड आउट किया तख्त सुलेमानी का, वो लोकेटेड है खैबर पख्तूनख्वा में। उसके साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 से करेंसी ऑफ इजिप्ट हमसे पूछी गई है कि इजिप्ट की करेंसी क्या है। करेंसी मोस्टली हमसे ज़्यादातर ईच ईयर जो है क्वेश्चंस करेंसी और कैपिटल्स में से ज़्यादातर पूछे जाते हैं सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए और इवन इन द अदर एग्जाम्स एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे हमारे पास 45 का आंसर क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा कि इजिप्ट की करेंसी पाउंड में होती है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज लोकेटेड इन, तो लीनिंग टावर ऑफ पिसा हमारे पास इटली में लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। कैपिटल ऑफ इजिप्ट ये पहले भी रिपीट हो चुका है ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 था, ये 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो इन सोलर सिस्टम से लिया गया है। सोलर सिस्टम में से भी क्वेश्चन जो है 1-2 हर साल पूछे जाते हैं, जैसा कि अब BPS 5 to 15 में भी पूछा गया था। द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट इज, डिस्टेंट प्लैनेट यानी कि सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है यहाँ पे हमारे में, जो सबसे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे लास्ट में आता हो। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो होगा वो होगा नेपच्यून। और नेपच्यून सबसे जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है, कोल्डेस्ट भी है क्योंकि ये सबसे दूर है, तो जाहिर सी बात है ये कोल्डेस्ट भी होगा। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 49 की बात हो रही है। लार्जेस्ट आइलैंड है, तो लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ साथ लैंसडाउन ब्रिज ओवर द इंडस रिवर कनेक्ट्स, लैंसडाउन ब्रिज जो है इंडस रिवर के ऊपर वो किसको कनेक्ट करता है? तो सखर टू रोहड़ी इज द करेक्ट आंसर ऑफ सखर टू रोहड़ी। लैंसडाउन ब्रिज क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये था वीडियो नंबर 2 ऑफ जनरल नॉलेज सीरीज फॉर द सिंध यूनिवर्सिटी इन टेस्ट प्रिपरेशन। इंशाल्लाह बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की, बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। स्पेशली बुक जो है प्रिपेयर किया गया है 5 से 6 बुक्स में से, जो कि एप्टीट्यूड, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, STTB बुक्स से प्रिपेयर किया गया है और मजीद भी बुक्स में से प्रिपेयर किया गया है। स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी इंटी टेस्ट प्रिपरेशन के पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए रिलेटेड क्वेश्चंस और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी उसमें शामिल कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज़, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वीडियो नंबर 3 में आपसे मिलेंगे। अभी इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।